हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के बैक के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर 2023 के एंड इसके लेटेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड हम इसके सिलेबस भी देखेंगे, आपके टोटल इसमें कितने यूनिट्स है। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो दोस्तों। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे इन क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद। तो दोस्तों ये आपके मोस्ट प्रोबेबली है आपके एग्जाम में आने का, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर ले। तो आप इन वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे एंड हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। आपको वहाँ पे सभी सेमेस्टर के पीडीएफ नोट्स बहुत मीडियम में मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें आपके टोटल कितने यूनिट्स है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है एंड सोवरेनिटी, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। एंड ये आपका सेकेंड यूनिट है जो कि एक मिनट, ये आपका सेकंड यूनिट है, देख सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जिसके अंदर आपको पढ़ना है जस्टिस, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, एंड लिबर्टी, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथफुल। तो ये आपका सेकंड यूनिट है। ये आपका हो गया थर्ड यूनिट जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नेशंस नोशंस ऑफ राइट हाउसनेस। तो ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। तो इसमें आपके टोटल 3 यूनिट्स है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये आपका 16 का क्वेश्चन पेपर, ये देख सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो ये आप देख सकते हैं वैक का क्वेश्चन पेपर है एंड ये आपका मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। तो यही आपके एग्जाम में इतने ही मार्क्स के आ सकते हैं एंड ये आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न भी रहने वाला है। ये आपका टोटल 1 घंटे का क्वेश्चन आया था, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या 1.5 घंटे का ही क्वेश्चन पेपर ये आएगा। तो दोस्तों ये आपका देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, एंड बी है आपका आर्टिकल 51A के अनुच्छेद 51A के, एंड सी है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो कि एकता और अखंडता को बारे में आपको लिखना है। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि बताना आपको व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इसमें आपको बताना है कानून का शासन क्या है उदाहरण सहित। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया जो कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या है, इसको आपको चर्चा करना है। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान भूमि के सर्वोच्च कानून के रूप में कैसे कार्य करता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो ये भी आपका 16 का ही क्वेश्चन पेपर है, 1 घंटे का है एंड ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था, ये लास्ट ईयर का है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और इन इंडिया एक्सप्लेन। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रकृति और भारत में शासन का स्वरूप क्या क्या है, आपको व्याख्या करना है। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि इसमें आपको बताना है एक्सप्लेन रूल ऑफ लॉ एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ इसके पिछले आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलती है क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो विधि के शासन का उल्लंघन का उदाहरण देते हुए विधि के शासन की आपको व्याख्या करना है। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया जो कि इन इंडिया सेक्युलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। जिसमें बताना है आपको भारत में धर्मनिरपेक्षता ना तो ईश्वर विरोधी है ना ही ईश्वर समर्थक, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि वाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल, एक्सप्लेन। तो मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय क्यों नहीं है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि व्हाट डज द वर्ल्ड सोशलिस्ट इन द प्रीमेबल मीन, कैन द प्रीमेबल बी अमेंडेड। तो इसमें बताना आपको प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है एंड क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। एंड आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर इन ब्रीफ। तो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, आपको इसमें मैं चार क्वेश्चन पेपर और दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये भी आपका 16 का क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं वैक आपका ये 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था एंड आपको इसमें भी 1 घंटे का क्वेश्चन करने का टाइम मिला था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, जो कि शॉर्ट नोट्स के ऊपर आया है, आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट है जो कि डेमोक्रेसी के बारे में आपको बताना है, लोकतंत्र। एंड बी हो गया आपका जस्टिस, बी आपका जस्टिस न्याय हो गया। एंड सी है आपका सर्वधर्म समभाव। तो ये आपका 3 है जो कि आपको 2 के ऊपर लिखना था आपको शॉर्ट नोट्स। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि क्रिटिकली एनालाइज द लिबर्टी इन कंटेक्स्ट ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ एंड वर्ड्स। तो ये आपको बताना है कि विचार, अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा के संदर्भ में स्वतंत्रता का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि
डिस्कस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ विद एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपको बताना कि उपयुक्त उदाहरण के साथ कानून की समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की आपको चर्चा करना है। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि इलेबोरेट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज as enshrined in Indian constitutions, also suggestions regarding new fundamental duties that may be added। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावित मौलिक कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करते हुए किसी नए मौलिक अधिकार को आपको जोड़ के जाने का संभावना पर सुझाव कीजिए। तो न्यू मौलिक अधिकार कैसे जोड़ जाए, इसको आपको सुझाव देना है इस पे। एंड ये आपका 16 का ही क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ये कि 14 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था। तो दोस्तों ये देखते हैं इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट टाइप्स ऑफ लिबर्टीज आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सप्लेन। तो इसमें आपको बताना है कि संविधान किस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, संक्षिप्त में आपको बताना है। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया जो कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की प्रमुख क्या क्या विशेषता है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि एक्सप्लेन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉज विद रिलेवेंट प्रोविजंस। तो प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों के साथ कानून की समक्ष समानता क्या है, आपको बताना है इसमें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। एंड ये आपका फिफ्थ है एलेबोरेट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एज कंटेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड मोर फंडामेंटल ड्यूटीज बी एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको बताना है कि भारत के नागरिक के लिए भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर विस्तार से बताए, संविधान में संशोधन करके और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए, ये बताना है इस क्वेश्चन में। एंड ये आपका ये क्वेश्चन हो गया एनालाइज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज प्रोवाइडेड इन द प्रीमेबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेद के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का संक्षेप में आपको विवरण करना है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर और इसके इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये भी आपका 16 का क्वेश्चन पेपर है, ये भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर का ही है ये भी क्वेश्चंस। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स में आया हुआ क्वेश्चंस है जिसके ऊपर आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो फर्स्ट है आपका रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आपको बताना है। सेकंड आपका है डेमोक्रेसी क्या होता है। एंड आपका थर्ड है टाइप्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये बताना है इस क्वेश्चन में। एंड सेकंड है आपका डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड आल्सो हाईलाइट देयर इंपॉर्टेंस। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, इसको चर्चा करना है, उनके महत्व पर भी आपको बताना है कि उसके महत्व क्या क्या है। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया जो कि हाउ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ द लॉ एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, डिस्कस विद रिलेवेंट एग्जांपल्स। तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण कैसे विविध विधि का शासन की महत्वपूर्ण नींव के स्वरूप में कार्य करता है, आपको उदाहरण के साथ बताना है। एंड फोर्थ है आपका डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रीमेबल एंड हाईलाइटिंग देयर इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चंस भी आपका काफी रिपीट हो रहा है, तो प्रस्तावना की मुख्य विशेषता पर चर्चा करना है और उसके महत्व भी बताना है। तो इसके क्वेश्चंस हो गए आपके 4 थे इसमें क्वेश्चंस। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन पेपर लास्ट रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन पेपर का, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है इसका। तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडियन सिटीजन एक्सप्लेन। तो इसमें बताना आपको भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं इस क्वेश्चन में। एंड थर्ड है आपका व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच द सेक्युलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान की दृष्टिकोण क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। एंड फोर्थ है आपका डिस्कस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एज लेड डाउन इन द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय क्या है, आपको चर्चा करना है। एंड ये फिफ्थ हो गया आपका एक्सप्लेन रूल ऑफ लॉ एंड गिव एन एग्जांपल्स ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो विधि के शासन का उल्लंघन का उदाहरण देते हुए विधि के शासन का आपको व्याख्या करना है। एंड सिक्स्थ है आपका डिस्कस द एडजेक्टिव्स अटैच्ड बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे रिलेवेंट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। तो प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द से जुड़े विशेषण की चर्चा करना है आपको, क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है। एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका शॉर्ट नोट्स में आया था, जिसमें आपको बताना था सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चंस पेपर। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो इन क्वेश्चंस को तैयार करके आप 95% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपके इसी क्वेश्चन पेपर में से ही ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, जितने मैंने आपको बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर ले एंड वो क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले जो मोस्ट रिपीटेड देखा गया आपके सभी क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।